Guys, Assalamualaikum, Namaste, welcome to my channel JD Teacher Foundation. So today we have a very important topic that is clause. आज हम डिस्कस करेंगे that what is clause, how many types of clause and how they can help us in our sentences. Okay, so let's get started. So सबसे पहले आता है हमारा clause. अब ये clause क्या होता है? Clause को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि a clause is a group of words having or containing a subject plus verb. क्या बोला मैंने कि हमारा क्लोज है वो एक ग्रुप है, लफ्जों का ग्रुप है, वर्ड्स का ग्रुप है जिसमें हमारा सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब आता है। ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब देखें तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो हमारा एक क्लोज है। क्या है? हमारा एक क्लोज है। जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, स्ट्रक्चर क्लोज का क्या है कि क्लोज इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू क्लोज। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है ही प्लेज गेम, ही यहाँ पे हमारा क्या है, ही हमारा है सब्जेक्ट एंड प्लेज गेम हमारा क्या है, वर्ब। प्ले गेम, प्ले क्या है हमारा वर्ब, और ये हमारा गेम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब की जो स्ट्रक्चर बन रही है इसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे। इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब देखते हैं क्लॉज कितने टाइप के होते हैं। क्लॉज के बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। नंबर वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। नंबर वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम दूसरे लफ्जों में बोल सकते हैं मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। नंबर वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। उसके अलावा हमारा दूसरा नंबर टाइप है डिपेंडेंट क्लॉज, और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज? अब इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स contain subject plus verb is called independent clause। क्या बोला मैंने? ऐसा ग्रुप ऑफ, ऐसा लफ्जों का ग्रुप जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की स्ट्रक्चर हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ सेंटेंस आल्सो। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस है। अब आइए चलते हैं इसके एग्जांपल देखते हैं आगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज देखिए, डेफिनेशन लिखिए। इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट और वर्ब से कनेक्टेड होते हैं। तो अब उसके आइए एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है ही इज अ गुड पर्सन। अब यहाँ पे देखें ही क्या है हमारा, ही हमारा है सब्जेक्ट, इज अ गुड, इज क्या है हमारा वर्ब। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की स्ट्रक्चर बन गई। जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की स्ट्रक्चर बन जाए हम उसे क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। बट यहाँ पे जो सब्जेक्ट और वर्ब की स्ट्रक्चर बन रही है वो इंडिपेंडेंटली बन रही है। क्या बन रही है? इंडिपेंडेंटली, मतलब ही इज अ गुड पर्सन। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये कंप्लीट क्लोज है जो कि प्रॉपर मीनिंग के साथ है, सब्जेक्ट वर्ब की कनेक्शन के साथ है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज वही होता है जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, अपने आप में इंडिपेंडेंट हो और कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेंटेंस को, ही इज अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा आदमी है। अब इसमें इसको किसी और सेंटेंस की नीड नहीं है। तो ये हमारा एक पूरा मतलब प्रॉपर एक सेंटेंस हो गया है जिसको हम बोलेंगे कि हमारा ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा नंबर हम सेंटेंस देखेंगे कि आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। आई लाइक हिम। अब देखिए आई क्या है हमारे यहाँ पे, आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, लाइक, लाइक क्या है वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की स्ट्रक्चर बन गई और इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी बन गया और प्रॉपर कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। थर्ड नंबर हमारा सेंटेंस क्या बोलता है, शी इज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही है, वो मुस्कुरा रही है। अब शी यहाँ पे क्या है, शी है सब्जेक्ट, इज स्माइलिंग क्या है हमारा वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की स्ट्रक्चर बन रही है और इंडिपेंडेंटली कंप्लीट मीनिंग दे रही है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसके अलावा आइए एक और देखते हैं, आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी। आई हमारा क्या है सब्जेक्ट और बॉट क्या है हमारा वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बन के कंप्लीट सेंस बन रहा है सेंटेंस में। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरीके से पांचवें नंबर पे आ रहा है ही ईट्स मैंगो, वो आम खाता है, वो आम खाता है, ही ईट्स मैंगो। यहाँ पे ही क्या है हमारा, ही हमारा
सब्जेक्ट है और इज क्या है हमारा वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की स्ट्रक्चर बन रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आइए जानते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। फिर हमने जान लिया इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इसके एग्जांपल भी देख लिए। अब हम जानते हैं कि हमारा डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। डिपेंडेंट क्लॉज की अगर हम डेफिनेशन देखें तो है डेफिनेशन a dependent clause is a group of words that contain a subject and a verb. A group of words क्या है डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? A dependent clause is a group of words that contain a subject plus verb is called dependent clause. But a dependent clause can't be a sentence. Dependent clause हम उसे बोलेंगे जो कि subject plus verb के कॉम्बिनेशन से बना हो, जिसमें subject plus verb हो, but उसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। जैसे कि हमने देखा कि हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब था, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल रहे थे, बट वो एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा था और उसे हमने ये भी बोला था कि वो हमारा एक सेंटेंस है, हम उसे सेंटेंस भी बोल रहे थे। पर हमारे जबकि हमने देखा इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि कंटेन सब्जेक्ट और वर्ब को कंटेन किया हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब तो है इसमें, बट हम इसे सेंटेंस नहीं बोलते हैं क्योंकि ये प्रॉपर मीनिंग नहीं देता है। जैसे कि हमने एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। जैसे कि मैंने लिखा है who was crying, कौन रो रहा था, कौन रो रहा था। I know the person who was crying, मैं जानता हूँ उस आदमी को जो रो रहा था। I know the person who was crying, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कि रो रहा था। बट यहाँ पे लिखा हुआ है who was crying, जो कि रो रहा था, कौन रो रहा था। हमें कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं पता है, किसी के बारे में नहीं पता है कौन रो रहा था, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे who means सब्जेक्ट और was means verb, was crying, ये हमारा वर्ब हो, सब्जेक्ट वर्ब तो है बट यहाँ पे प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है, तो अब इसे क्या बोलेंगे, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरीके से दूसरा नंबर है who stole my watch, who stole my watch, I know the person who stole my watch, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने मेरी घड़ी चुराई थी। बट यहाँ पे लिखा है who stole my watch, जिसने मेरी घड़ी चुराई थी, किसने चुराई थी कोई पता ही नहीं, कोई प्रॉपर मीनिंग ही नहीं दे रहा है। बट यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन है बट ये प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ये एक सेंटेंस नहीं है बट हम इसे बोलेंगे ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। इसी तरीके से थर्ड नंबर हमारा सेंटेंस आ जाता है who like him, जो कि पसंद करता है, जो कि उसे पसंद करता है। who like him, जो कि उसे पसंद करता है। I know the person who like him, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कि इसे पसंद करता है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है who like him, सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो है पर यहाँ पे उसकी प्रॉपर मीनिंग नहीं आ रही, कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा, तो हम उसने क्या बोला है, हमें उसे क्या बोलेंगे कि वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरीके से who helped me, who fight for me, जिसने मेरी मदद की, जो मेरे लिए लड़ा। अब यहाँ जो मेरे लिए लड़ा, कौन मेरे लिए लड़ा, किसने मेरी मदद की, कोई कंफर्मेशन पूरी प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है, प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा है। बट एक सेंटेंस में हम इसे नहीं बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर तो है बट इसमें कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है, इसलिए हम इसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे। और इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इज इट क्लियर? ओके। अब हमारे डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, उसके तीन टाइप होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज के तीन टाइप्स होते हैं, एक है नाउन क्लॉज, दूसरा नंबर है एडजेक्टिव क्लॉज, नंबर 3 है एडवर्ब क्लॉज। क्या बोला मैंने कि डिपेंडेंट क्लॉज के तीन टाइप होते हैं, एक नाउन क्लॉज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज एंड नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टे